हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप की मठियाँ बनाकर तैयार की हैं, जो कि हैं बहुत ही सुपर टेस्टी। आज तक आप बाज़ार से इस तरह की नमकीन खरीदते होंगे, लेकिन आज हम घर पर ही बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाने वाले हैं। साथ ही इसको हम ट्रायंगल शेप में बनाने वाले हैं, तो ये और भी देखने में यम्मी लगने वाली हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2.5 कटोरी मैदा। आप चाहे तो कप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 कटोरी मैदा ले रही हूँ, यानी कि लगभग 400 ग्राम हमारा ये मैदा है। अब मैंने 1 चम्मच अजवाइन हाथ पे क्रश करके इसमें ऐड कर देना है, और हम ऐड करेंगे इसमें नमक। बस 3 चीज़ें हैं जो हमें ड्राई लेनी हैं। बाकी हम इसमें जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दे रहे हैं। लगभग 1 चम्मच नमक गया है, और इस तरह से मैंने कुछ इसको नमक को और अजवाइन को मिक्स कर दिया। अब हम लेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल लिया है, यानी कि 1/3 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। बस मोयन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है। तो 2.5 कप में हमने 1/3 कप यहाँ पर मेरा ऑयल लगा है। अब हाथों से इस तरह से मैश करते हुए कुछ इस तरह से मैं मोयन को मिला लूँगी, यानी घी जब तक इसमें अच्छे से मैश हो जाए। अब मैंने गुनगुना पानी यहाँ पर लिया है। ठंडे पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा गर्म था, मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब थोड़ा सा ठंडा होने पर मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा, और डो को लगाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थिक, यानी कि गाढ़ा, हल्का सा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। और आपने देखा 1 कटोरी में भी थोड़ा सा पानी मेरा बच गया है, उतना ही पानी बस इसमें लगा है। अब अच्छे से हमने इसको डो को लगा दिया है। 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब 15 मिनट बाद रेस्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगाकर इसे एक बार और मैश कर लेती हूँ, जिससे कि इसमें और भी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और आप देख रहे हो ये कितना टाइट है, यानी कि हार्ड मैंने गूँथा है। हमें यहाँ पर बहुत पतला इस तरह से नहीं गूँथना है। लोई जो जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए मैदा। तो ये मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 3 लोइयाँ मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। अब एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप थाली को उल्टा कीजिए और उस पर आप इस तरह से बेल लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप से होगी। आप ध्यान से इसको देखिए मैं किस तरह से कटिंग करूँगी। तो पहले हमें थोड़े, यानी कि 1.5 इंच के लगभग मैंने इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप यहाँ पर काट ली हैं। और साइड के जो पार्ट है उन्हें काट कर अलग कर दिया। अब देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें ट्रायंगल काटना है तो हम उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। अब इस तरह से मैं थोड़ी आड़ी, क्या बोलेंगे इसको, तिरछी लाइनें बनाकर यहाँ पर तैयार कर लूँगी, और ये बर्फ़ी जैसी आपको लगेगी। अब हमने ये वाला स्टेप कर लिया। अब हम एक और स्टेप करेंगे, यानी कि हम बीच में से इन बर्फ़ियों को इस तरह से काट देंगे। देखिए पहले मैं सिर्फ 2 लाइन काट लेती हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये हमने बर्फ़ी को भी बीच में से इस तरह से काट देना है। तो हमारे इस तरह से ये ट्रायंगल्स में कट के तैयार हो जाएंगे। है ना कितना ईजी इनको काटना। और आज तक आपने गोल, लंबी, हर आकार की मठियाँ बनाई होंगी। इस बार आप ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार करें। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और साथ ही जब होली पर आप इन्हें बनाएंगे तो आपके मेहमानों को कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा। अब देखिए मैंने 3 लेयर को काटा है, तो 3 को भी हमें इसी तरह से बस काट लेना है। आपको हो सकता है शुरू में इनकी शेप बनाने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 1-2 बार बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बन जाएंगी। और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी।
अब मैंने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग तरह से कटिंग करके दिखाऊंगी जो कि और भी आसान होगी। तो इस तरह से पहले हमने एक स्ट्रिप काट ली है और अब देखिए बस हमें ऐसे करके एक बार साइड से इधर से कर देंगे, एक बार दूसरी साइड से कर देंगे और इस तरह से हमारी ट्रायंगल शेप की मछलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपके पास अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों से भी ये काम कराइए जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना और सबको बनाना और त्योहारों पर खिलाना। ये सब तो हमारी प्रायोरिटी में होता ही है। तो आप भी इस तरह से इन मछलियों को ज़रूर बनाएं। अब देखिए मैंने सारी मछलियाँ यहाँ पर ये काट कर तैयार कर ली हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आप किसी भी तरह से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे एक और उसमें हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना। अब इस ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी हमारा ऑयल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक मट्ठी डालकर यहाँ पर देख रही हूँ और देख रहे हैं आप इस तरह से हमारे बुलबुले आने चाहिए, एकदम से ये ऊपर उठकर नहीं आनी चाहिए। धीरे 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 थोड़ी देर सरफेस पर रुके और फिर ये ऊपर आए, तब समझ लीजिए हमारा तेल एकदम परफेक्ट है इन मछलियों को तलने के लिए। अब मैं बाकी की मछलियाँ इसमें ऐड कर देती हूँ और लगभग 1 मिनट तक ये नीचे ही सरफेस पे रुकनी चाहिए मछलियाँ। तो आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इनको सेकें और देखिए अपने आप निकल कर अलग हो जाएंगी। मैं कोई कड़छी यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, देखिए अपने आप ये अलग हो रही हैं। अब जब ये अपने आप से अलग हो जाएं तब आप कड़छी का इस्तेमाल करें और फिर आप इनको लगातार चलाते रहें, यानी कि ये चारों तरफ से सिक जानी चाहिए अच्छे से। तो आपको इस तरह से इनको चलाते रहना है बार बार। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दिया था जिससे अच्छे से ये अंदर तक सिक जाएं। अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए वरना आपकी मछली अच्छी नहीं बनेंगी। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही हमें धीरे धीरे इनको सिकने देना है। लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं इनको सिकने में। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है और चारों तरफ से इवन पूरी तरह से ये चारों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। बस इस तरह से जब आपकी मछलियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाएं और अच्छे से सिक जाएं, बस हम इनको निकाल कर कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा कलर इनका आया है और आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये चारों तरफ से बराबर सिकी हैं, ऐसा नहीं है कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम। तो इस तरह से ये आपको सारी मछलियाँ सेक कर तैयार कर लेनी है। मैं दूसरा भी डाल देती हूँ और अब मेरी सारी मछलियाँ मैंने तल ली हैं और देख रहे हैं आप इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बट हम इनके लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं जिससे ये और भी यम्मी लगेंगी, सुपर टेस्टी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ही मैंने चाट मसाला लिया है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मसाला हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो अब एक बाउल में मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ जिससे कि हम अच्छे से मसाला इसमें डाल सकें। और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से डालती जाऊंगी और इनको मछलियों को हिला दूंगी थोड़ा, जिससे से अच्छे से मसाला इनमें लग जाए। अभी देखिए थोड़ा कम मसाला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इस पर ऐड कर दूंगी और इनका कलर ना बहुत सुंदर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल किया। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे तरह से ये पूरी सिक गई हैं और आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे बनकर तैयार हुई हैं। अंदर से देखिए इनमें खोखरापन भी है, ऐसा नहीं है कि ये
लेयर बनकर यानी हमारी तैयार हो गई है। तो इस बार होली पर आप ज़रूर इन्हें बनाएं, चाय के साथ एंजॉय करें और टी स्नैक्स के रूप में इनको खाएं, या फिर आप किसी को ये गिफ्ट में बनाकर भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी लगेंगी। हमारे यहाँ तो बेटियों को ये सब बनाकर दिया जाता है, तो ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मेरी वीडियो को ऐसे